हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं हूँ अपने प्यारे से दोस्तों की प्यारी सी फ्रेंड प्राची। तो वही 5 बजे से मेरा मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट हो गया है। आप सबको पता है कि मैं क्या क्या कैसे कैसे करती हूँ, और वीडियो में देखकर ही पता चल जाता है कि अभी ये ऐसा कर रही है, वैसा कर रही है। तो आज ये सब बातें ना कर कर कुछ नई बातें करते हैं। जो लोग अपनी लाइफ में उत्साह को, शांति को, हिम्मत को, समृद्धि को खो चुके हैं, उनमें एक उम्मीद जगाते हैं और एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। कुछ लोगों ने ये कहानी सुनी भी हुई होगी और कुछ ने नहीं भी सुनी होगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। एक घर में जल रहे 5 दिए थे और आपस में बातें कर रहे थे। पहला दिया था उत्साह नाम का दिया। वो बोला अपने साथियों से कि यार, इतना जलकर भी मुझे क्या हासिल हो रहा है। और निराश होके वो बुझ गया कि चलो मैं बुझ ही जाता हूँ, और वो बुझ गया। उत्साह नाम के दिए को बुझा देखकर उसका दूसरा साथी, जो शांति का प्रतीक दिया था, वो भी लोगों द्वारा फैलाई जा रही अशांति को देखकर बुझ गया। इन दोनों को बुझा देखकर उनका तीसरा साथी, जो कि हिम्मत का प्रतीक था, अपनी हिम्मत खो बैठा और वो भी बुझ गया। इन तीनों को बुझा देखकर समृद्धि का प्रतीक चौथा दिया भी जो है वो बुझ गया। अब घर में सिर्फ एक छोटा सा दिया बाकी था और जो जल रहा था। तभी घर में एक लड़के ने प्रवेश किया और वो उस दिए को देखकर खुशी से झूम उठा। और उसने सोचा कि यार, एक दिया जल रहा है, चलो इसी दिए से उन चारों दियों को जलाते हैं। और उसने उस छोटे से दिए से उन चारों दियों को जला दिया। पता है ये छोटा सा दिया कौन था? ये छोटा सा जलने वाला दिया था उम्मीद का दिया। यही उम्मीद का जो दिया था, वो उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के जाने के बाद भी उम्मीद को जिंदा रखे हुए था। कहते हैं ना कि उम्मीद पर दुनिया कायम है। दुनिया में तमाम दुखों और तकलीफ़ों में भी अपनी उम्मीद को कायम रखें। अपनी उम्मीद का साथ कभी ना छोड़ें। ये कहानी सुनकर आपको एक सीख तो ज़रूर से मिली होगी कि अगर उम्मीद का दिया रोशन है तो सब कुछ खत्म होने के बाद भी एक नई शुरुआत की जा सकती है ना? तो कभी भी लाइफ में अपनी उम्मीद को मत खोना। सिर्फ एक उम्मीद ही है जो आपके खोई हुई उत्साह, खोई हुई शांति, खोई हुई हिम्मत और खोई हुई समृद्धि को वापस लाने की ताकत रखती है। मैं अपने अंदर उम्मीद हमेशा ज़िंदा रखती हूँ। हर काम को परफेक्शन से इसीलिए करती हूँ और इसी उम्मीद से करती हूँ कि लोगों को पसंद आएगा। और चाहे कोई भी फील्ड हो, उसमें अपनी उम्मीद को धराशायी कभी भी नहीं होने देती हूँ। तो कभी भी लाइफ में अपनी उम्मीद को मत खोना, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो। अपनी उम्मीद को बनाए रखना, यही उम्मीद आपको सफलता तक पहुँचाएगी। तो बस, आपने भी सीख ले ली होगी। और कहानी कैसी लगी ज़रूर से बताना। और यहाँ पे बस हमारा गर्म पानी हो गया था, तो मैं सब्ज़ी बना देती हूँ जैसा कि मैंने पिछली रात को तैयारी की थी। पत्ता गोभी और शिमला मिर्च को मैंने कट करके रख दिया था, है ना? तो बस वो छोंक दूँगी और फिर अपने अगले काम करूँगी। सुबह की शांति में ताज़ी हवा लेकर, चिड़ियों की चहचहाहट सुनकर और उस माहौल में चाय की चुस्की लेकर तरोताज़ा होकर अंदर आती हूँ और इनका टिफ़िन के लिए वापस से बनाने लगी हूँ रोटियाँ। आज मैं रोटियाँ दे रही हूँ और नाश्ते में कब पराठा बना देती हूँ। और आज मैं पराठे का भी कुछ और बनाने का सोच रही थी, तो मैंने सोचा चलो फटाफट रोटियाँ बनाते हैं, फिर इनका नाश्ता जो है वो तैयार करेंगे। तो जो पराठा बनाऊंगी और जो सब्ज़ी होगी ना, उसी से इनका नाश्ता मैं फटाफट से तैयार कर दूंगी।
तो बस ये जा चुके थे ऑफिस और मेरा रूटीन तो चलता रहता है। पौधों में मैं पानी दे चुकी थी और मशीन में कपड़े हो चुके थे। आजकल कपड़े जो है वो मैं धोती हूँ 2 दिन में, क्योंकि हम दोनों का उतना होता ही नहीं है। और ये जो ऑफिस जाके आते हैं तो आते ही नहाते हैं, क्योंकि नहाना ज़रूरी है, उसी टाइम पे कपड़े धुल जाते हैं तो फिर ज़्यादा होते नहीं है। और ये देखो कबूतर, ये कबूतर भी हमारे पास उम्मीद से ही आते हैं, तो इनकी उम्मीद पूरी करना भी ज़रूरी है, तो इनको दाना ज़रूर से मैं डालती हूँ। आप लोग भी जो है पंछियों के लिए दाना डालें, पानी रखें छत पे, और जो बेज़ुबान जानवर हैं उन्हें ज़रूर से खाना दें। तो यहाँ पे जो है 7 बजने में अभी टाइम था, अब मैं मेरा जो है, और इनको गए हुए काफ़ी टाइम हो गया था, मतलब कि 15-20 मिनट हो गए थे, तो अब सफाई कर सकते थे। तो मैंने बस बेडशीट वगैरह चेंज करनी थी, डस्टिंग करनी थी, और धूल मिट्टी तोड़ती है तो बस वो काम मैंने किया। फिर मुझे अपनी एक्सरसाइज करनी होती है, फिर मैं अपना नाश्ता करती हूँ, ये सब चलता ही रहता है, तो बस करती रहती हूँ। यहाँ पे हो चुकी तो दोपहर, और मैंने कुछ भी बाद में शूट नहीं किया था, और बस ये आए थे और हम लोग ना सब्ज़ी वगैरह भी लेके आए थे। तो सब्ज़ी वगैरह लेके आए, उसके बाद जो आम भी एक्स्ट्रा लाए थे, तो आम जो नए वाले थे वो रख दिए ठंडे होने, और जो पुराने बचे थे 1-2 उनको हम काट के खा ले रहे हैं। बस इसके बाद मौसम बड़ा अजीब हो गया था, खूब धूल मिट्टी उड़ रही थी, हवाएं तेज़ तेज़ चल रही थी, तो बस बाहर जो कपड़े सूख रहे थे, इन्होंने कहा मैं ले लेता हूँ अंदर, और इनका मन हो गया था पकोड़े खाने का, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने बनाए नहीं, ऑयली होते हैं ना, तो फिर मैं अब बनाती नहीं हूँ, क्योंकि फिर मैं भी खा लेती हूँ, और लेकिन 2-3 दिन से ऐसा कुछ कुछ डिमांड करके ये मेरा ना डाइटिंग का बैंड बजा रहे हैं। ये नहीं आते ना तब तक मैं बिल्कुल आराम से बढ़िया वाली डाइटिंग में रहती हूँ, और ये आते ही पता नहीं बस शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे बस पकौड़ी बनाऊंगी बेसन की, आलू और मिर्ची थोड़ा सा बस डालूंगी, और ज़्यादा कुछ भी नहीं। और गोभी वगैरह तो थी नहीं, मिर्ची ये मिर्ची वाली खाते नहीं, तो इन्होंने बोला खाली आलू के बनाओ, प्याज भी इल्लू को ज़्यादा पसंद है, तो फिर मैंने प्याज वाली बनाई नहीं। तो बस मैं खाली आलू की पकौड़ियाँ तल रही हूँ। फिर पकौड़ी बने और फिर चाय नहीं हो, तो मैंने इनसे बोला यार चाय भी चढ़ा लेते हैं, तुम चढ़ा लो, क्योंकि बड़े दिनों बाद मैं भी क्या है कि महीनों बाद कोई खाऊंगी पकौड़ी। पकौड़ी बनी ही नहीं, हमारे घर में आजकल बनती ही नहीं, तो पकौड़ियाँ बन रही हैं तो चाय भी चढ़ा ही दो। तो चाय ये चढ़ा रहे थे। देखा अपना शक्ल। तो आज ना ये पोहा बना रही, क्योंकि हमारा खाना खाने का मन नहीं है, क्योंकि बहुत हो गई थी पकौड़ी से, पेट फुल हो गया। तो इन्होंने बोला, मैं शिप्रा से फ़ोन पे बात कर रही थी, फिर इन्होंने बोला आज मैं बना लेता हूँ, और आज मेरा मन भी थोड़ा सा दुखी हो गया, तो इसलिए ये बना रहे। वो तेल तो वो वाला भरा था ना, सब्जियां लाए थे ना वो भी इन्होंने ही धो दी थी। मैंने बताया ना मेरा मूड आज बहुत ज़्यादा ऑफ हो गया था, मेरी बेस्टी के ऊपर ना दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तो वो आगे कभी मैं बताऊंगी। तो ये मैं सब्जियां लेके आई थी, पाव पाव भरी लाई, पाव भर कुंदरू 10 रुपए के, 10 रुपए का ही टिंडा था, 15 रुपए का पाव भर। ये टमाटर भी ना पुलिस के डर से, पुलिस उनको भगा रही थी सब्जी वालों को, तो 10 रुपए किलो दे दी, तो 2 किलो ये। प्याज 25 रुपए किलो थे, खीरा ककड़ी भी 20 रुपए किलो, जो जो जैसी जैसी थी ना बस वो मैं ले आई। और कैरी भी जो मिली तो ये भी कोई 20 या 30 रुपए के आधा किलो या ऐसे किलो थी। हाँ, ये तरबूज था 10 रुपए का किलो, पत्ता गोभी 20 रुपए किलो थी, आम जो है 120 रुपए के 2 किलो थे, और फली थी 20 रुपए की पाव या 15 रुपए की पाव ऐसे थी, तो वो लेके। तो बस इसी के साथ आप लोगों से इजाज़त चाहती हूँ, और मिलते हैं एक और न्यू व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखना।